किसी ढोंग ढकोसले में मत पड़ना, किसी के पास जाकर मत बैठना कि कोई तुम्हारा भाग्य बदल देगा। दुनिया में भाग्य बदलने वाला केवल आपका कर्म है और देव अधिदेव महादेव हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे, मेहनत के साथ में बाबा पर विश्वास करेंगे तो आपका भाग्य बदल सकता है। बाकी के किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपका भाग्य बदल दे। आपकी मेहनत आपका भाग्य बदल सकती है, आपका कर्म आपका भाग्य बदल सकता है, आपकी लगन, आपका उत्साह आपका भाग्य बदल सकता है। घर में बैठे रहो और सोचो कि बस कोई ऐसा मिल जाए जो मेरा भाग्य बदल दे, तो घर में बुजुर्ग माँ भी कह देती है, पिता भी कह देते हैं कि थोड़ी मेहनत कर, जा दुकान पर बैठ, थोड़ी मेहनत कर, भाग्य बदल जाएगा। घर में बैठे रहने से भाग्य नहीं बदलता, थोड़ी मेहनत करोगे तो भाग्य बदलेगा। स्वयं भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि कर्म प्रधान है, तुम कार्य करे जाओ, फल की इच्छा मत रखना, मैं स्वयं फल प्रदान कर दूंगा। आप तो केवल अपनी मेहनत में लगे रहिए, अपने भजन में लगे रहिए। राजा हरिश्चंद्र राज्य देखते थे पर सत्संग में कभी नहीं जाते थे। धर्मपत्नी तारामती रोज सत्संग में जाना चाहती थी, रोज प्रवचन सुनने जाना चाहती थी, रोज कथा सुनने जाना चाहती थी। राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी तारामती शंकर की उपासक थी, भगवान का भजन करती थी। उसका मन कथा में बहुत लगता था। वो मंदिर जाए चाहे ना जाए, बस कथा में जरूर जाना है उसको। आप में भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनका मन कथा में बड़ा लगता है। हम मंदिर जाएं ना जाएं, हम लोटा भर के जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, पर जैसे ही टीवी पर बस कथा 1 बजे चालू हुई, आस्था चैनल पर जो शिव पुराण की कथा मिली और तुम्हारा मन कथा में लगा। कई ऐसे हैं जिनका मन कथा में रमा है। कोई ऐसे भी हैं जो रात्रि को सोते सोते भी आधा घंटा कथा सुनकर सोते हैं। कोई ऐसे हैं 15 मिनट जब तक वो कथा हेडफोन में, कान में, मोबाइल पर 5-10 मिनट नहीं देख लें तब तक उनको नींद भी नहीं आती। उनका चित्त लगा है कथा, उनका मन लगा है कथा। अब राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी तारामती के मन में बस केवल कथा थी, सत्संग था, प्रवचन था, और पति के डर के कारण वो दिन में कथा में जाती नहीं थी। दिन में कभी कथा सुनने नहीं गई, क्योंकि पति चिल्ला देगा, पति अपशब्द कह देगा, कुछ बोल देगा, सत्संग में कैसे जाऊं मैं। और पति मुझे बोलेगा ना तो चल जाएगा, पर जो प्रवचन दे रहा है, जो कथा कह रहा है, जो सत्संग कर रहा है, उसको बोलेगा ना तो दोस्त तो मुझे लगेगा ना। तो तारामती कभी दिन में कथा में गई नहीं। रात्रि को पति सोता, तारामती उठती और चल देती। अब एक दिन रात्रि को राजा हरिश्चंद्र के नेत्र खुल गए और उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को पानी के लिए आवाज लगाया, सुनती हो, सुनो, मुझे प्यास लग रही है, जरा पानी दोगी क्या। पत्नी उठी नहीं, पत्नी दिखी नहीं। राजा हरिश्चंद्र पलंग पर उठकर बैठा और उसने देखा कि मेरी पत्नी नहीं है। बड़ा गुस्से में लाल हो गया। आखिर यह रात को जाती कहां है, ऐसी गंदी नारी से मेरा विवाह हुआ है। ऐसी नारी जो पति को छोड़कर ना जाने कहां चली जाती है आधी रात को, किससे मिलने जाती है आधी रात को। शिव महापुराण की कथा कहती है व्यक्ति के जीवन में अच्छे विचार बाद में आते हैं, सबसे पहले गलत विचार आते हैं। अच्छे विचार बाद में आएंगे, पहले गलत विचार व्यक्ति के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। व्यक्ति के भीतर एक जगह पे रसगुल्ला पड़ा है, गुलाब जामुन पड़ी है, और एक जगह पर गंदगी पड़ी है, कोई कुत्ता मरा हुआ पड़ा है। तुम आराम से गाड़ी लेकर जाना, तुम्हारा ध्यान गुलाब जामुन पर, रसगुल्ले पर बाद में जाएगा। सबसे पहले वो जो कुत्ता मरा पड़ा है ना,
उस पे ध्यान पहले जाएगा। व्यक्ति के जीवन में अच्छे विचार बाद में आते हैं, पहले गलत विचार उसके मन में आ जाते हैं। जैसे ही किसी को देखा मन में गलत विचार आ गया, अच्छे विचार आएंगे पर बाद में, पहले बेकार विचार आएंगे। अब राजा हरिश्चंद्र को क्रोध आ गया। उसने विचार करा कि ये कैसी नारी है, अपने आप को ढोंग करती है, प्रपंच करती है, मांग में सिंदूर भरती है, गले में मंगलसूत्र पहनती है, हाथ में चूड़ा पहनती है, पाँव में पैजनिया पहनती है, कमर में करधनिया पहनती है, बालों में गजरा लगाती है, होठों पर लाली लगाती है, नैनों में सुरमा लगाती है, और रोज सिर पे पल्लू लेकर मुझे प्रणाम करती है, और ना जाने किससे मिलने के लिए आधी रात को चली जाती है। रात भर राजा हरिश्चंद्र इंतजार कर रहे हैं, पर वो ब्रह्म मुहूर्त तक नहीं आई, तारामती सुबह तक नहीं आई। राजा हरिश्चंद्र ने विचार कर लिया, आज की रात तो जाने दो, कल पता लगाऊंगा कि यह जाति कहां है, इसके पीछे पीछे जाऊंगा। राजा हरिश्चंद्र का दिन भर राजकाज में मन नहीं लगा, क्योंकि जब मन में गलत विचार आ जाते हैं तो वो नींद उड़ जाती है, अच्छा व्यवहार वो कर ही नहीं सकता। घर में झगड़ा कर कर गया हुआ व्यक्ति दुकान पर नौकर से या ग्राहक से एक बार झगड़ा जरूर करेगा, यह पक्का है। वो झगड़ा करे बगैर मान ही नहीं सकता। जैसे एक लड़के के पिताजी लड़की को देखने के लिए गए, और लड़के के पिताजी लड़की को देखने के लिए गए तो लड़की से पूछा, आपने कोई धार्मिक किताब पढ़ी है कभी? आप धर्म को जानती हो? धार्मिक किताबों का अध्ययन करा है आपने? लड़की ने कहा हाँ करा है। कौन कौन सी किताब का अध्ययन करा है? लड़की ने कहा रामायण और महाभारत का अध्ययन करा है। अच्छा, रामायण आप, मैं आपके लिए चाय लेकर आई, मैं आपका आदर कर रही हूं, सम्मान कर रही हूं। लड़की बोली रामायण यहां देख लो, शादी होने के बाद महाभारत में तुम्हारे घर में दिखा दूं। हम राजा हरिश्चंद्र विचार, दिन भर उनका चित्त नहीं लग रहा, दिन भर उनका मन नहीं लग रहा, दिन भर उनके चित्त वृत्ति नहीं लग रही। आज राजकाज में उनका मन नहीं है राजा हरिश्चंद्र का। और जब राजकाज में राजा हरिश्चंद्र का मन नहीं, रात्रि हुई, विश्राम करा, पत्नी सोई, बस इसने सोने का नाटक करा राजा हरिश्चंद्र ने। पत्नी रात को उठी, पादुका पहनी, चली। राजा हरिश्चंद्र ने तलवार निकाली, पत्नी का सिर काटने के लिए पीछे बढ़ा। राजा हरिश्चंद्र को लगा अभी नहीं मारूंगा इसको, इसका जो प्रेम करने वाला है ना उसको भी देख लूं, दोनों का सिर एक साथ काटूंगा। अभी नहीं मारूंगा इसको, पहले उसको भी देखूं और उसको भी मारूंगा। राजा हरिश्चंद्र पीछे पीछे जाने लगे। रानी तारामती आगे आगे जा रही है। तारामती ने, सामने प्रवचन चल रहा था, रात्रि को सत्संग चल रहा था, खूब जोरदार कथा चल रही थी। तारामती ने अपनी चप्पल उतार दी, पादुका उतार कर प्रणाम कर कर अंदर प्रवेश करी और सत्संग में जाकर बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने जो ध्यान लगाकर देखा ये कहाँ बैठी है, तो देखा सामने भगवान का प्रवचन चल रहा था, भजन चल रहा था, कीर्तन चल रहा था, सत्संग चल रहा था। तारामती उसमें जाकर बैठी और भगवान का भजन करने में लग गई। राजा हरिश्चंद्र की आंख में जल भर गया। मैं इसके लिए गलत सोच रहा था और ये तो भजन में लगी हुई है, ये सत्संग में लगी हुई है। तारामती के पांव की चप्पल जो बाहर रखी थी, अब रानी की कोई पांव की चप्पल साधारण होती है क्या? राजा रानी के पांव की जूतियां, चप्पल
साधारण होती है, उसमें भी हीरे जड़े होते हैं। आज राजा ने क्या करा, राजा हरिश्चंद्र ने रानी की एक चप्पल को उठा कर ले गया, पेटी में बंद कर ताला लगाकर चाबी को कमर में रखकर अपने कक्ष में तकिए के नीचे रखकर आराम से सो गया। रानी तारामती भजन में डूबी हुई थी, सत्संग में डूबी हुई थी, संकीर्तन में डूबी हुई थी। सत्संग में रानी तारामती डूबी हुई है, भजन में डूबी हुई है। उसको नहीं मालूम कि मेरी चप्पल कोई ले गया। आपके साथ भी ये हुआ होगा, कभी तो हुआ होगा। तुम मंदिर में जल चढ़ा रहे हो, तुम मंदिर में पूजन कर रहे हो, तुम कथा श्रवण कर रहे हो, तुम सत्संग में लगे हो, तुम भगवान के दर्शन करने में लगे हो, और कोई तुम्हारी चप्पल ले गया। राजा हरिश्चंद्र ले गए अपनी पत्नी की चप्पल को उठाकर, जो हीरे से जड़ी हुई थी। एक चप्पल, एक वहीं पड़ी है, पेटी में बंद कर दिया, ताला लगाकर चाबी को पलंग पर रख लिया तकिए के नीचे। तारामती सत्संग कर कर जब उठी, घर जाने लगी तो अपनी पाँव की मोजड़ी, अपने पाँव की चप्पल, जूता ढूंढने लगी। जितने लोग प्रवचन में आए थे, सत्संग में आए थे, सब ने पूछा, रानी क्या हो गया, मेरी चप्पल नहीं मिल रही है, मेरी जूती नहीं मिल रही, मेरी मोजड़ी नहीं मिल रही, ना जाने कहाँ चली गई मेरी पादुका। एक पादुका है पर एक नहीं मिल रही है। रानी तारामती, आप रोज भगवान से कहती हो ना, कथा में जब बैठती हो, कथा सुनने जब बैठती हो, और कथा के बीच में जब निवेदन करने का मन होता है, जब नमन करने का मन होता है, तारावती तू भगवान से क्या मांगती थी, बोल, शंकर से क्या मांगती थी। तारावती ने कहा, मैं रोज महादेव से कहती थी, महादेव ऐसी कृपा करना कि एक बार मैं जोड़े से प्रवचन सुनूं, जोड़े से कथा सुनूं, जोड़े से सत्संग करूं, ऐसी कृपा कर देना। तारामती बोली, अब वो जोड़े से प्रवचन तो नहीं हो पाए, मालूम पड़े चप्पल का जोड़ा भी बिगड़ गया। अब वो प्रवचन तो नहीं मिले जोड़े से, पर वो चप्पल का जो जोड़ा था, जूती का जो जोड़ा था, मोजड़ी का, पादुका का जो जोड़ा था, वो भी खाली रह गया, एक पड़ी रह गई। अब करूं तो करूं क्या। घर जाऊंगी, सुबेरे राजा हरिश्चंद्र देखेंगे, मेरे पांव की पादुका सामने, जैसे ही राजा हरिश्चंद्र पूछेंगे कि एक मोजड़ी कहाँ गई, हीरे जड़ित, रतन जड़ित, स्वर्णा जड़ित, वो पांव की चप्पल कहाँ गई, क्या जवाब दूंगी मैं। चिंता मत करो रानी, भगवान की कथा में वो बल होता है कि भगवान किसी की जोड़ी नहीं तोड़ता है। तो ये तो चप्पल है, इसकी जोड़ी कहां से तोड़ दे। किसी की जोड़ी नहीं तोड़ता भगवान। कथा में, सत्संग में जिसने अपने आनंद के लिए, जिसने अपने भाव के लिए शुद्ध विचार से, शुद्ध मन से, सात्विक प्रवृत्ति से जिसने कथा करवाई होती है, जिसने शुद्ध विचार से प्रवचन सुना होता है, जिसने सात्विक प्रवृत्ति से कथा को सुना होता है, उसका भगवान कभी बुरा नहीं करता। जिसने लोभ, लालच, वासना, आसक्ति, तृष्णा या अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कथा, सत्संग, प्रवचन कराया होता है, तो बाद में उसको दुख भोगना पड़ता है, ये निश्चित है। आप रानी क्यों चिंता करती हो? आपको दुख नहीं होना चाहिए रानी। भगवान किसी के जोड़े को नहीं तोड़ता। चलो वापिस प्रवचन में बैठते हैं। जो प्रवचन में बैठे, भगवान का भजन गाना प्रारंभ करा, भगवान पर जो भजन गाना प्रारंभ करा, रानी ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव आप किसी का जोड़ा नहीं बिगाड़ते, मेरी चप्पल ना जाने कौन ले गया, राजा को मालूम पड़ेगा, रात को प्रवचन में कैसे आऊंगी महाराज। बस इतना तो कहना था। इतनी देर में रानी जो बाहर निकली तो चप्पल का जोड़ा तैयार मिल गया रानी। चप्पल का जोड़ा तैयार मिल गया रानी को। रानी ने चप्पल पहनी, तुरंत भागकर भवन में पहुंच गई। जैसे ही रानी भवन में पहुंची, भवन में पहुंचते से ही राजा हरिश्चंद्र के नेत्र खुल गए। नेत्र खुलते से राजा हरिश्चंद्र ने अपनी रानी से कहा, तुम्हारी पांव की चप्पल का जोड़ा कहां है? रानी तारामती ने कहा, वो रहा। राजा हरिश्चंद्र उठे, उठकर देखा तो चप्पल जैसी थी वैसी की वैसी जोड़े की चप्पल सामने पड़ी हुई थी। राजा हरिश्चंद्र ने रानी से कहा, ये चप्पल तुम्हारे पास कहां से आ गई? रानी ने कहा, क्यों, क्या हुआ?
राजा हरिश्चंद्र कहते हैं तुम्हारे सत्संग करते समय एक चप्पल चुराकर मैं लेकर आ गया था, चलो मैं दिखाता हूँ। पेटी खोलकर जो चप्पल दिखाई तो रानी ने राजा से कहा, एक चप्पल के लिए मेरे महादेव को वहां तक आना पड़ा। गजब हो गया, गजब। मात्र एक पादुका देने के लिए, एक चप्पल देने के लिए मेरे महादेव को करुणा करना पड़ी। राजा की आंख से जल भर गया। रानी, कल से मैं भी सत्संग में चलूंगा। रानी ने राजा के चरण पकड़कर कहा, मैं महादेव से रोज मांगती थी कि जोड़े से सत्संग सुनूं, जोड़े से प्रवचन सुनूं, इससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे। प्रवचन में जब राजा रानी बैठे तो राजा ने रानी से कहा, क्या ये कथा, क्या ये प्रवचन, क्या ये कथा हमारे घर नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? राजा ने अपने घर में कथा रखी, प्रवचन रखा। राजा सिंहासन पर बैठकर कथा नहीं सुने, राजा कोई आसन लगाकर कथा नहीं सुने। रानी अंदर बैठकर सत्संग कर रही थी और राजा चप्पल के, जहां लोग चप्पल छोड़ रहे थे, जहां लोग चप्पल खोल रहे थे, राजा उस दरवाजे पर बैठकर जितने लोग अंदर जा रहे थे उनके चप्पल को अपने कपड़े से पोंछकर उस मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ा रहे थे। इतनी देर में देव अधिदेव महादेव वहां प्रकट हो जाते। महादेव सामने आकर खड़े हुए। महादेव एक बूढ़े का रूप लेकर आए और बूढ़े का रूप लेकर आए महादेव। उनके पांव में चप्पल नहीं थी, पादुका नहीं थी। पादुका नहीं तो राजा ने कहा, बाबा जी, ओ बाबा जी, रुको जरा, तुम चप्पल पहनकर नहीं आए, तुम जूता पहनकर नहीं आए, और तुम भी ऐसे आ गए, और तुम्हारे साथ में जो अम्मा है, तुम्हारे साथ में जो आई है, तुम्हारे साथ में जो माता जी हैं बूढ़ी, वो भी पाँव में पादुका पहनकर नहीं आई, चप्पल पहनकर नहीं आई। इतने में महादेव तो बूढ़े के रूप में थे। उन्होंने कहा, हमारे पास में पादुका नहीं थी, इसलिए कथा में हम आ रहे थे ना, सत्संग में हम आ रहे थे ना, इसलिए हम पादुका छोड़कर आ गए। कोई बात नहीं, तुम्हारी पादुका नहीं है, कोई बात नहीं, लाओ तुम्हारा चरण दो। महादेव पार्वती जी को देखे, आज चप्पल पहनी आते तो चरण देने की जरूरत नहीं पड़ती, चप्पल छोड़कर आ गए। इसलिए राजा हरिश्चंद्र ने महादेव का चरण अपनी जंघा पर रखा और उसको कपड़े से पोंछ रहा है। कृतार्थ हो गया राजा, कृतार्थ, धन्य हो गया। आज भी राजा हरिश्चंद्र के उस संवाद को, पादुका के संवाद को हमारे सनातन धर्म में निभाया जाता है। गजानन महाराज जी का दर्शन करने जाओ, पादुका का स्पर्श करो। श्री स्वामी समर्थ का दर्शन करने जाओ, पादुका का स्पर्श करो। संत एकनाथ जी का दर्शन करने जाओ, पादुका का स्पर्श करो। श्री नामदेव जी का दर्शन करने जाओ, पादुका का स्पर्श करो। आज पादुका का स्पर्श क्यों किया जाता है? क्योंकि परमात्मा भी अपने चरण की रज अपने भक्तों को सत्संग के माध्यम से दे देता है। आपको लगता है कि शिव महापुराण की कथा में आप कथा सुनने के लिए आए हो, पर मेरा विश्वास कहता है, मेरा भरोसा कहता है, कई सालों से ये शिव पुराण वाचन कर रहे हैं, भरोसा कहता है आप अकेले कथा में नहीं आते, कहीं ना कहीं मेरा महादेव भी पार्वती को लेकर बैठा मिलता है इस शिव पुराण। कितना पानी गिरा, कथा चालू नहीं हुई उसके पहले। बोलो सही से, बोलो सही है। आंधी तूफान चला, कीचड़ कीचड़ हो गया, पानी पानी हो गया, व्यवस्था अव्यवस्था हो गई। पर कथा जब से चालू हुई तब से महादेव आपको खुद महसूस होगा, ऐसा लगता है कि महादेव बैठकर कथा श्रवण कर आता है। वो आपको लगता नहीं, लगता हमको नहीं मालूम, पर हमारा विश्वास कहता है। फिर निवेदन करेंगे, जैसे हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए बड़ी सी जगह में एच बना होता है, क्या बना होता है? चूने से उसको एच बना देते हैं।
हेलीकॉप्टर चलाने वाले को मालूम है कि ये एच बना हुआ है, वो चारों तरफ घूमता है और घूमने के बाद उस एच पर लाकर हेलीकॉप्टर को खड़ा कर देता है। उसी तरह मेरा महादेव भी सब दूर घूमता है और जहाँ शिव महापंडाल शिव महापुराण का लगा होता है वो भी नंदी को उतार कर नीचे बिठा देता है। ये शिव तत्व है, ये शिव महापुराण की कथा है। कितना दान धर्म अकोला नगर के लोग और आसपास के गांव के लोग कर रहे हैं। कितना रात्रि को कोई फ्रूटी बांट रहा है, कोई पानी, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई बिस्कुट, कोई हलवा। कल रात्रि को कोई रवे का हलवा लेकर आ गए, इतना घी उसमें, देसी घी, और ऐसा हलवा बट रहा। कोई कुछ बांट रहा, कोई कुछ बांट रहा। थोड़ी दूर जाओ तो भंडारा चल रहा, कहीं गौशाला में भंडारा चल रहा, कहीं यहाँ भंडारा चल रहा। लोगों का जहाँ मन पड़ रहा वहाँ दे रहे, खिला रहे, प्रेम से खिला रहे, आनंद से। ये लाखों लोगों की व्यवस्था करना किसी के सामर्थ्य की बात नहीं है। ये लाखों लोगों की व्यवस्था करना केवल महादेव के बस की ही बात है। आप अपने बुद्धि से ये निकाल देना कि कथा आप करा रहे हो या कथा के यजमान आप हो। शिव महापुराण कभी नहीं कहती कि कथा का यजमान कोई होता है। शिव पुराण तो कहती है, जब पहली बार शिव पुराण की कथा चंचुला देवी ने बिंदुक के लिए कराई थी, तब भी शंकर भगवान और पार्वती जी यजमान बने थे, तो यजमान के रूप में आज भी वही बैठे होते हैं। भले चौरसिया जी यजमान बन गए, दुबे जी यजमान बन गए, पर यजमान तो मेरा देव अधिदेव महादेव ही है। वो कैसे करा रहा है, कैसे साधता है, क्या करता है, बस वो करा रहा है और वो कर रहा है। अपनी कोई सामर्थ्यता नहीं, कोई सामर्थ्य। इतनी लंबी ड्यूटी तो ये पुलिस वाले भी लगे हैं, इनने भी अच्छे अच्छे मंत्री संतरी की नहीं करी जितनी देव अधिदेव महादेव की सवेरे से लेकर रात तक करी। अच्छा मिनिस्टर 2 बजे आएगा, ये 9 बजे संभालने बैठते हैं, परंतु यहाँ तो 8 बजे कथा, तो 4 बजे से इनको उठ के आना पड़ता है। कई कथा सुनने वाले ऐसी माताएं, ऐसे भाई लोग कथा सुनने आते हैं, ऐसे कथा सुनने के लिए बैग ले लेकर आए हैं। सवेरे 8 बजे कथा है, अगर मैं उठकर नहाने गई तो मेरी जगह चली जाएगी, तो कथा होने के बाद नहाऊंगी। जाए नहीं, उठे ही नहीं। अगर उठ गई तो कोई बैठ जाएगा, तो तू नहाने नहीं जाएगी। फिर कथा तो क्या हुआ? सीवर वाला गुरुजी तो कहता है मन शुद्ध होना चाहिए, कथा तो भगवान प्रवेश कर जाता। तन धोने से कथा मिलती होती, तन धोने से अगर भगवान मिलता होता तो सबसे ज्यादा मछली नहाती है, उसी को भगवान मिल जाता। अगर मान लो अगर नहाने से कथा मिलती, तो नहाने से भगवान मिलता, तो भगवान तन धोने से नहीं मिलता, भगवान मन धोने से मिलता है। आपकी पवित्रता भीतर की होना चाहिए, भीतर। अब मालूम पड़े मुख में राम और बगल में, जम के तो बोलो छोरी, और राम राम जपना अपना, और सोचो कि भगवान मिल जाए तो मिलेगा री जीजियो? कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं जाए। आप ही में से ना जाने कितनी ऐसी बैठे होंगे भाई, मेरी माताएं बैठी होंगी, मेरी जीजियाँ और मेरे जीजाओं ने ऐसे बैठे होंगे जो कथा होने के बाद
फिर उठेगी, फिर नहाएगी, फिर भोजन करेगी और फिर अपनी दरी बिछाई, फिर उसे कोई मतलब नहीं, आग लगे बस्ती में मस्ती में, उसे कोई मतलब नहीं कौन क्या कह रहा, कौन क्या कर रहा, उसे कोई मतलब नहीं, उसे कोई। और यही एक वो कहते ना, कथा चांगली लागली ना, तो भीतर से अगर भाव जागृत हो जाए, अपने भीतर अगर परमात्मा के प्रति एक उत्साह जागृत हो जाए, तो फिर निवेदन है, एच जहां लिखा होता है वहां हेलीकॉप्टर उतर जाता है, और जहां शिव महापुराण के इतने भगत बैठे होते हैं वहां महादेव उतर जाता है, महादेव उतर जाता है। मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी उतरता। आपको लगता, कभी कभी महसूस करना, कभी अपने भीतर चित्त में एक महसूसता करना कि आप 2 कदम नहीं चलती अपने घर पर और 2 किलोमीटर दूर गाड़ी छोड़कर कथा तक कैसे आ रहे होगे, वो चला रहा होगा। इतनी दूर कैसे आ सकते हो आप? अपने घर के लोगों से कहते हो दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करना, वहीं उतरूंगी, सामान खरीदूंगी, गाड़ी पे बैठूंगी और चल दूंगी। सामान लेने गई, करोड़ों का सामान लेने गई, तो भी गाड़ी तुमको दूर खड़ी करना नहीं है, पास में खड़ी करना है, बिल्कुल दुकान के सामने। जिस दुकान के सामने गाड़ी नहीं जाती, तुम उसके यहाँ सामान खरीदने नहीं जाते। बोलो सही है कि गलत है? तुम जाते ही नहीं। मैं तो दूसरे के यहाँ से ले लूंगी, गाड़ी नहीं जाती उनकी गली में, तो छोटी सी गली है, कहाँ से गाड़ी घुसेगी, गाड़ी नहीं जाती, मैं सामान और कहीं से ले लूंगी, मेरे को नहीं जाना वहाँ से सामान लेने। गाड़ी जाती नहीं तो सामान लेने भी नहीं जाते तुम, गाड़ी नहीं जाए। जो 2 कदम नहीं चल पाते, 4 कदम नहीं चल पाते, वो इतनी दूर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए लाखों की संख्या में आ जाते। ये शंकर ही तो तुम्हें उठाकर पकड़कर लेकर आता है, कौन लाएगा? मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावांगी। जो शिव को मान लिया, राजा हरिश्चंद्र की जंघा पर भगवान शंकर का चरण रखा हुआ है और उसकी रज राजा हरिश्चंद्र झड़ा रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र आपसे कहते हैं, हम परसों की कथा में कहा था, जिसको याद होगा वो बता देगा। हमने परसों की कथा में भी आपको कहा था कि जब यहाँ से जाया करो तो भूमि को, जिस दरी पर बैठे हो, जिस कालीन पर बैठे हो, जिस फर्श पर बैठे हो, उसकी रज को अपने मस्तक पर लगाकर जाया करो, क्योंकि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। वो आया होगा, उसका चरण रखा होगा, उसकी रज मस्तक पर चढ़ गई तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, सार्थक। वो रज हमारे भीतर उतरे, हमारे भीतर आचार, विचार, सत्कार और प्यार, ये 4 चीजें
हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना देती है। पहले नंबर पर है आचार। आचार वो नहीं तो तुम समझ लो केरी का अचार, नींबू का अचार हो। आचार मतलब हमारा व्यवहार, हमारी बोलचाल की भाषा। ये कहीं ना कहीं आपका अगर व्यवहार अच्छा है, आपकी बोलचाल की भाषा अच्छी है, आपकी वाणी में नम्रता है, आप झुककर चलना सीखते हो, तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी है। आपकी नम्रता नहीं है तो सब आपके विपरीत है। होगा करोड़ों का धन आपके पास में, होगा वैभव आपके पास में, जमीन जायदाद बंगला गाड़ी दुकान सब कुछ आपके पास में होगा, पर यदि आपका व्यवहार नहीं है, आपकी वाणी में प्रेम नहीं है, आप झुकना नहीं जानते, नम्रता नहीं जानते, तो आपका जीवन बेकार है। एक गरीब व्यक्ति मरता है, 100 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। एक बहुत पैसे वाला मरता है, अगर उसका व्यवहार नहीं होता तो 4 लोग भी इकट्ठे नहीं होते हैं। उसके व्यवहार से, उसके प्रेम से, उसकी वात्सल्यता से, उसकी करुणाता से आपको प्राप्ति हो सकती है। आचार विचार, आपकी सोच अच्छी होना चाहिए। काला कलर का चश्मा लगाओगे सब काले दिखेंगे, नीले कलर का लगाओगे सब नीले दिखेंगे, पीले कलर का चश्मा लगाओगे सब पीले दिखेंगे, सफेद कलर का लगाओगे सब सफेद दिखेंगे। आपका चश्मा जिस कलर का होगा, आपकी दृष्टि कैसी है, आपका विचार कैसा है। चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, पापी को पापी, कपटी को कपटी नजर आता है, भजन करने वाले को भजन करने वाला नजर आता है, और धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है। आपकी सोच, आपका विचार, आपकी दृष्टि श्रेष्ठ होना चाहिए। चेहरे का कलर बदले ना बदले, पर अपना कर्म बदलना चाहिए, तो जिंदगी सार्थक है। अब हम चेहरा बदलने में लगे हुए हैं, हम रोज प्रयास करते हैं मैं कैसे अच्छी लगूंगी, मैं कैसे अच्छी लगूंगी, मैं कौन से कलर के कपड़े पहनूं कि मैं अच्छी दिखूं। कभी विचार करना कि मैं कौन सा भजन करूं कि भगवान को अच्छी लगूं, वो भजन कौन सा होना चाहिए। एक साड़ी अच्छी नहीं लगती तो तुम उसको उतार दूसरी पहन लेते हो, वो भी अगर गड़बड़ दिख रही है तो तुम तीसरी पहन लेते हो। जरा विचार करिएगा, जब हमारा वस्त्र हमको अच्छा नहीं लगता तो हम बदल लेते हैं, तो अपना व्यवहार किसी को अगर अच्छा नहीं लग रहा तो अपने आप में हमें व्यवहार को बदलना चाहिए। हम अपने व्यवहार को नहीं बदल रहे, हमारा वही अकड़ आसक्ति, वही काम, वही लोभ, वही तृष्णा, वही निंदा, वही व्यर्थ का काम, तो हम परमात्मा को नहीं पा सकते। जो वात्सल्यता से परमात्मा को पाने का प्रयास करता है, भगवान वात्सल्यता से देता भी है। वात्सल्यता से